हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की 3 टाइप्स पढ़ी। तो चलिए आगे प्रोसीड करें। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो अगली टाइप मेरे बच्चे 4th, 5th और 6th टाइप्स क्या हैं कि अगर लीनियर डिवाइडेड बाय रूट लीनियर की इंटीग्रेशन करनी है या लीनियर इनटू अंडर रूट लीनियर की इंटीग्रेशन करनी है या 1 अपॉन लीनियर इनटू अंडर रूट लीनियर की इंटीग्रेशन करनी है, तो इनको कैसे सॉल्व करना है। पहले तो यहां लीनियर शब्द का क्या मतलब है। लीनियर मतलब ax प्लस बी टाइप की चीज, 3x प्लस 5, 2x माइनस 3, 1 माइनस 5x, लीनियर ऑब्जेक्ट्स। तो ये 4th, 5th और 6th टाइप को सॉल्व करने के लिए मेरे बच्चे आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है मेरे बच्चे कि अंडर रूट लीनियर को t पुट करो। फिर दूसरा स्टेप है कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। थर्ड स्टेप मेरे बच्चे कि ऐसा करने के बाद आपने x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना है। ये जो x की वैल्यू निकाली उसको डिफरेंशिएट करके आपने dx की वैल्यू निकालनी है और ये सब चीजों को आपने इंटीग्रल में सप्लाई करना है। तो बात समझ गए मेरे बच्चे कि ये स्टेप्स हैं। एक बारी दोबारा T4, T5, T6, T4, T5, T6, लीनियर ओवर अंडर रूट लीनियर, लीनियर इंटू अंडर रूट लीनियर, 1 ओवर लीनियर इंटू लीनियर अंडर रूट। इनको सॉल्व करने के लिए आपने रूट लीनियर को t पुट करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, dx की वैल्यू निकालनी है और सप्लाई करना है। तो मेरे बच्चे हम एक एग्जाम्पल से, हम एक क्वेश्चन से इन टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। तो सपोज कीजिए कि से 3 माइनस 2x इंटू अंडर द रूट ऑफ 5x प्लस 3 हमें कहा जाए इसकी इंटीग्रेशन करो। तो अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, ये लीनियर इंटू अंडर रूट लीनियर है। क्या कहा गया था कि इसको सॉल्व करने के लिए अंडर रूट लीनियर को t पुट करो, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। स्क्वायरिंग की तो ये 5x प्लस 3 इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया और फिर कहा गया था कि x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू मेरे बच्चे टी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 और फिर उसके अगला स्टेप क्या था कि डिफरेंशिएट करो। आई एम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे बच्चे x का dx हो गया और 1/5 बाहर आ गया और टी स्क्वायर का 2t dt हो गया और 3 का मेरे बच्चे 0 हो गया। तो फिर क्या कहा गया था कि इन चीजों को आपने इंटीग्रल में सप्लाई करना है। किन चीजों को? ये dx की वैल्यू को, x की वैल्यू को और ये जो अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 3 को, इनको हमने इंटीग्रल में सप्लाई करना है। मैं यहां लिख देता हूं ताकि दोनों चीजें साथ साथ में हो जाएं। तो मेरे बच्चे 3 माइनस 2x की वैल्यू मेरे बच्चे टी स्क्वायर माइनस 3/5 सही है, बिल्कुल सही है। और ये अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 3 की वैल्यू t, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दी और dx की वैल्यू मेरे बच्चे, dx की वैल्यू 1/5 2t dt। तो 1/5 2t dt। तो मेरे बच्चे हमने ये सब वैल्यूज इंटीग्रल में सप्लाई कर दी हैं। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे 2/5 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ गया। ये ब्रैकेट में कुछ सिंपलीफाई कीजिए, एलसीएम लीजिए, 3 5 15 हो गया माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6 हो गया और बाहर मेरे बच्चे t इंटू टी स्क्वायर हो गया। समझ गए ये बात? अब बच्चे ये 5 भी बाहर निकाल लेते हैं तो 5 5 25 एंड 15 और 6 21 हो गया। 21 माइनस 2t स्क्वायर और t स्क्वायर पड़ा है। तो मेरे बच्चे ये क्या बना, 2/25
21t² माइनस 2t4। अब मेरे बच्चे जैसा हम जानते हैं कि इंटीग्रल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है, तो हम इसको बांट देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि अब ये तो सिंपल इंटीग्रेशन बन चुकी है। तो मेरे बच्चे ये 2 बाहर आ गया, सॉरी 2 नहीं है 21 बाहर आ गया, और t² की इंटीग्रेशन होगी t की पावर 3/3। कौन सा रूल है? ये पावर रूल है कि एक पावर बढ़ाते हैं उसी पावर से डिवाइड करते हैं, और डिवाइडेड बाय dt, ये t का वो 1 आना था, और ये 2 बाहर आ गया, और t4 की इंटीग्रेशन होगी t5/5, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो लगना ही है मेरे बच्चे। बात समझ गए? सिंप्लीफाई हो सकता है तो करिएगा। ये 7 आ गया यहां पे, और t की वैल्यू क्या थी मेरे बच्चे? t की वैल्यू थी हमारे पास √5x+3। तो t की वैल्यू हम √5x+3 यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, और t की वैल्यू √5x+3 यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे? तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो था ना ये बहुत आसान, बस आपने इंटीग्रेशन को इसी ढंग से पढ़ना है, एक एक टाइप, वो टाइप का वर्किंग मेथड, फिर जैसे ही वो टाइप के वर्किंग मेथड को लगाएंगे तो कौन से फॉर्मूलाज बनेंगे। तो इस ढंग से आप सीखेंगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगी इंटीग्रेशन। तो चलिए, हमने अभी ये कौन सा क्वेश्चन किया? ये हमने किया लीनियर इंटू लीनियर अंडर रूट, और वो न्यूमरेटर में है। अब हम एक काम करते हैं, एक लीनियर ऊपर रखते हैं से 3 + 2x, और एक लीनियर नीचे रखते हैं, सपोज कीजिए अंडर रूट लीनियर, दैट इज x + 5। तो ये बना लीनियर डिवाइडेड बाय रूट लीनियर। तो इसको मेरे बच्चे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करें। अंडर रूट लीनियर को हम पुट करते हैं t, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये x + 5 हो गया t²। x की वैल्यू निकालें तो t² - 5, और मेरे बच्चे डिफरेंशिएट करेंगे, जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का बन गया dx और t² का हो गया 2t dt। तो ये वैल्यू और ये वाली चीज को हम इंटीग्रल में सप्लाई करते हैं। तो आइए करें मेरे बच्चे। हाँ जी, तो भाई ये 3 ऐसे का ऐसे ही है, 2x, x की वैल्यू क्या थी मेरे बच्चे? x की वैल्यू थी t² - 5, और मेरे बच्चे ये √x + 5 को आपने t पुट किया है, और dx की वैल्यू मेरे बच्चे, dx की वैल्यू 2t dt, dx की वैल्यू 2t dt। तो हमने वो जो चीजें निकाली हैं उनको इंटीग्रल में सप्लाई कर दिया। अब मेरे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ स्टैंडर्ड चीजें बन जाएंगी जो कि बेसिक इंटीग्रल्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। ये t सबसे पहले कैंसिल हुआ, 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, तो 2t² - 10 dt, और मेरे बच्चे ये 2t² - 7 dt, और मेरे बच्चे इंटीग्रेशन तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इंटीग्रेशन का साइन, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो t² की होगी t³ पावर रूल से, और 7 की 7t हो गई +c। तो मेरे बच्चे बाद में हमने t की जो असली वैल्यू थी, दैट इज √x + 5, वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रूट ऑफ कितना था? x + 5 डिवाइडेड बाय 3, √x + 5 +c। सो है ना आसान मेरे बच्चे। तो हमने ये भी क्वेश्चन सीख लिया कि लीनियर के नीचे रूट लीनियर। अब जो थर्ड था, तीसरी टाइप को भी हम क्वेश्चन से सीख लेते हैं। वो टाइप है मेरे बच्चे की dx अपॉन से x + 5 और x - 3, यानी 1 अपॉन लीनियर इंटू लीनियर अंडर रूट। तो इसका भी वर्किंग मेथड वही है मेरे बच्चे की अंडर रूट लीनियर को आपने क्या पुट करना है? t, दोनों तरफ हमने क्या करनी है? स्क्वायरिंग। x की वैल्यू निकालनी है,
और फिर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यहां dx हो गया टी स्क्वायर का 2t dt। तो मेरे बच्चे ये वैल्यू और ये वैल्यू को हमने इंटीग्रल में सप्लाई करना है, तो हम यहां कर लेते हैं। तो आइए करें मेरे बच्चे। सबसे पहले dx की वैल्यू 2t dt, dx की वैल्यू 2t dt, ठीक है मेरे बच्चे। और ये x की जगह टी स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 5 ऐसे का ऐसे ही, और ये स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 की जगह t। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, t से t कैंसल आउट हो गया, 2 को इंटीग्रल के बाहर निकाल दिया, ये टी स्क्वायर प्लस 8। अब जरा देखिए, ये तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहली टाइप में। देखिए किस तरह से लिंक बन जाते हैं, यानी जो पीछे वाली टाइप्स की उनमें जो फॉर्मूलाज लगे वो फॉर्मूलाज अगली टाइप्स में भी लग जाएंगे। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन चुटकियों का काम है। तो मेरे बच्चे 8 को आप 2√2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और ये क्या बना मेरे बच्चे, ये बन गया x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था उसका, 1/a tan इनवर्स x बाई, यहां पे x की जगह t है और a की जगह 2√2 है, होल डिवाइडेड बाय dt ऑफ t, वो हो जाएगा 1 मेरे बच्चे। और मेरे बच्चे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, इसको देख लेते हैं हम। t था अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 divided by 2√2 plus c. So this is the solution of this question. Hopefully you understood all these three types. प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, तो बहुत ही अच्छे से आप सीख जाएंगे मेरे बच्चे। एक बारी हम इसको दोबारा देख लेते हैं। जी, ये थी टाइप्स। टाइप 4, 5, 6 लीनियर ओवर अंडर रूट लीनियर, लीनियर इंटू अंडर रूट लीनियर, 1 ओवर लीनियर इंटू लीनियर अंडर रूट। इनकी इंटीग्रेशन करनी है तो अंडर रूट लीनियर को t पुट कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू निकालिए, ये सब चीजों को इंटीग्रल में सप्लाई कीजिए। ऐसा करने पे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बन जाएंगे जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो होपफुली यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो दिस फिनिशेस टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।